Hello and welcome students. This is our lecture number 12 of trigonometry and very important point which we are going to see in this lecture, that is the trigonometric functions of allied angles. In the last lecture we have seen the trigonometric functions of compound angles. तो उसमें हमने sin of a plus b, sin of a minus b, cos of a plus b, cos of a minus b, tan of a plus b एंड tan of a minus b ए कंपाउंड एंगल फॉर्मूले हमने देखे एंड प्रॉब्लम्स डिपेंडिंग अपॉन दिस formulae, that is compound angle formulae, also we have seen. Now the important point which we are going to see in this lecture, that is the trigonometric functions of allied angles. तो ये allied angles क्या होते हैं? These are also compound angles. ये भी एंगल a plus b a minus b के फॉर्म में होते हैं. तो अलाइड एंगल किस एंगल को हम कहते हैं? शॉर्ट में दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपाउंड एंगल इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी और a माइनस बी. द एंगल इन द फॉर्म ऑफ n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा. द एंगल इन द फॉर्म ऑफ n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा या n पाई प्लस माइनस थीटा. अगर एंगल n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में हो या n पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में हो तो उस एंगल्स को हम कहते हैं अलाइड एंगल, वेयर n इज एनी इंटीजर. देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट द एंगल ऑफ सपोज 135 डिग्री, तो इस एंगल को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री. सो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज in terms of n pi by 2 plus theta, where n is 1. ये पाई बाय 2 का जो मल्टीपल है ये पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री. यहाँ पे इस पाई बाय 2 का यानी 90 डिग्री का मल्टीपल नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा यानी 1 है. तो इस एंगल को हम कहेंगे 135. अगेन फॉर एग्जांपल सपोज 225 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं 180 प्लस 45 डिग्री. तो ये हो गया 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री. तो ये बन गया n पाई बाय 2 प्लस थीटा. तो इस टाइप के जो एंगल्स है, इन एंगल्स को हम कहते हैं अलाइड एंगल्स, और इसके हमें देखने के हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो इस एंगल के लिए साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक की वैल्यू हम किस तरह से निकाल सकते हैं? तो पहले उसके हम फॉर्मूले कैसे बनाने के हैं वो फॉर्मूले हम देखेंगे. ये सारे फॉर्मूले आप कंपाउंड एंगल से भी तैयार कर सकते हो, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी. तो यूजिंग कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, वो कंपाउंड एंगल फॉर्मूले हम नहीं यूज़ करेंगे. हम डायरेक्टली दूसरी एक मेथड है, उस मेथड से हम इस कंपाउंड एंगल फॉर्मूले बनाएंगे. तो उसके लिए आपको कैसा ध्यान में रखने का है? अगर मेरा अलाइड एंगल इस फॉर्म में है n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, यहाँ पे अगर n अगर ऑड है यानी कि मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 अगर ऑड है तो मुझे, अगर मेरे पास रेशो साइन है तो साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, ये इंटरचेंज होंगे. टैन का कॉट होगा, कॉट का टैन होगा, एंड सेक विल बिकम कोसेक एंड कोसेक विल बिकम सेक.
तो ये चेंजेस मुझे करने के हैं। इफ अगर इन द allied angle n pi by 2 plus minus theta, if this n is odd, then sin becomes cos, cos becomes sin, tan becomes cot, cot becomes tan, sec becomes cosec, cosec becomes sec. Or if this n is even, अगर ये n even है, तो in this case there will be no change in the trigonometric function. There will be no change in the trigonometric function. इसे एक बार देख लो, जब हम फॉर्मूले बनाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। वेरी इजी कंसेप्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्वाड्रेंट एंगल दिया हुआ क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में है, उससे भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहले साइन चूज करने का है। ASTC in first quadrant all the trigonometric ratios are positive, in second quadrant sin cosec, third quadrant tan cot positive, fourth cosec positive। तो ये आपको पहले से पता है। तो हम बनाएंगे अलाइड एंगल फार्मूले। तो इसके जो ग्रुप्स है, अलाइड एंगल फार्मूले के जो ग्रुप्स है, उसको हम किस तरह से बनाएंगे देखो। अपना पहला ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप इज ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये तो आपको पहले से मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था। पाई बाय 2 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले हम बनाते हैं कि जैसे साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा, सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड कोसेक ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो ये तो हमको पहले से पता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का साइन कॉस रेशो, टैन कॉट रेशो और सेक कोसेक रेशो सेम होता है। लेकिन अगर हम ये कंसेप्ट यूज करते हैं, जैसे सभी फार्मूले के लिए हम यही कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, तो पहले हम देखेंगे क्वाड्रेंट। सो फर्स्ट इट इज इम्पोर्टेंट, फर्स्ट यू सी द क्वाड्रेंट ऑफ एंगल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप क्वाड्रेंट देख। तो पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो क्वाड्रेंट भी किस तरह से देखने का है देखिए। अगर आपको कंफ्यूजन है तो क्वाड्रेंट के लिए भी आप ये इससे अप्लाई कर लीजिए। 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई। तो अब जैसे पाई बाय 2 माइनस थीटा है, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा ये जो एंगल होगा, दिस विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पाई बाय 2 माइनस थीटा पीछे जाने का है, पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा है सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा है, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 पाई प्लस थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, so pi by 2 minus theta is in first quadrant, pi by 2 plus theta second quadrant, pi minus theta second quadrant, pi plus theta third quadrant, 3 pi by 2 minus theta third quadrant, 3 pi by 2 plus theta fourth quadrant, 2 pi minus theta fourth quadrant and 2 pi plus theta is first quadrant। इस तरह से आपको क्वाड्रेंट एंगल किस क्वाड्रेंट में हो वो आप देख सकते हैं। तो ये मेरा पाई बाय 2 माइनस थीटा एंगल, दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशो पॉजिटिव होते हैं, तो इनका सभी का साइन पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम पाई बाय टू का मल्टीपल, पाई बाय टू का मल्टीपल यहाँ कुछ भी नहीं यानी 1 है। तो 1 कैसा है? ऑड। ऑड है तो साइन का कॉस होगा, टेन का कॉट होगा, सेक का कोसेक होगा और उस करस्पॉन्डिंग चेंजेस होंगे। तो साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा होगा कॉस थीटा, कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा इज साइन थीटा, टेन ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा इज कॉट थीटा, कॉट ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा इज टेन थीटा, सेक पाई बाय टू माइनस थीटा इज कोसेक थीटा एंड कोसेक पाई बाय टू माइनस थीटा इज सेक थीटा। तो ये अपना पहला प्रूफ है पाई बाय टू माइनस थीटा वाला। इसमें ये 6 फॉर्मूले हमने रेडी कर दिए। अब देखेंगे सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप में हमें बनाने के हैं पाई बाय टू प्लस थीटा जो एंगल है उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो उसमें फिर से हम 6 फार्मूले बनाएंगे। एंड दोज फार्मूलेज आर साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा, कॉस ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा, tan ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा, कॉट पाई बाय टू प्लस थीटा, सेक पाई बाय टू प्लस थीटा एंड कोसेक ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा, कोसेक ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा। अब पाई बाय टू प्लस थीटा वाला एंगल जो होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं तो बाकी रेशियो नेगेटिव होंगे। कॉस नेगेटिव होगा, टेन नेगेटिव होगा, कॉट नेगेटिव होगा और सेक नेगेटिव होगा। साइन और कोसेक पॉजिटिव। फिर से पाई बाय टू का मल्टीपल यहाँ पे पाई बाय टू प्लस थीटा है, तो पाई बाय टू का मल्टीपल 1 है, ऑड है, तो साइन बिकम्स कॉस, तो कॉस थीटा, cos becomes sin, tan becomes cot, cot becomes tan, sec becomes cosec and cosec becomes sec। इस तरह से ये 6 फार्मूले रेडी हो गए। एंड द फार्मूलेज आर साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा is cos theta, cos of pi by 2 plus theta is minus sin theta, tan of pi by 2 plus theta is minus cot theta, cot pi by 2 plus theta is minus tan theta, sec pi by 2 plus theta is minus cosec theta and cosec pi by 2 plus theta is sec theta। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखने का है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन रेशो पॉजिटिव है और कोसेक रेशो पॉजिटिव है, बाकी 4 रेशो नेगेटिव है। इसके बाद में अपना थर्ड ग्रुप है सी ग्रुप। इसमें हम एंगल लेने वाले हैं पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा का इसका भी क्वाड्रेंट कौन सा होगा? सेकंड। तो इसमें फिर से हम 6 फार्मूले बनाएंगे पाई माइनस थीटा वाले। तो फिर से साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा and the last is cosec पाई माइनस थीटा। फिर से देखो सेकंड क्वाड्रेंट है पाई माइनस थीटा का, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी रेशियो नेगेटिव होंगे। कॉस, कॉट, टैन, सेक ये नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन पाई जो है इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू है। पाई यानी 180 डिग्री है, तो दैट इज 2 टाइम्स 90 डिग्री, यानी ये 2 टाइम्स पाई बाय टू होगा। यहाँ पे मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू 2 है, इवन है, इसमें हमें चेंजेस नहीं करने के हैं। जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि अगर ये पाई बाय टू मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू n, अगर ये n इवन है तो नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक
फंक्शन, तो इसमें हम चेंजेस नहीं करेंगे। ओके, तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा लिखेंगे हम, साइन थीटा कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा लिखेंगे, माइनस कॉस थीटा टेन ऑफ पाई माइनस थीटा लिखेंगे, माइनस टेन थीटा कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा लिखेंगे, माइनस कॉट थीटा सेक पाई माइनस थीटा लिखेंगे, माइनस सेक थीटा और कोसेक पाई माइनस थीटा लिखेंगे, कोसेक थीटा। सो ये भी 6 फार्मूले आपने रेडी हो। नेक्स्ट ग्रुप है अपना डी पाई प्लस थीटा, नेक्स्ट ग्रुप है अपना डी पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस थीटा के भी हम 6 फार्मूले बनाते हैं। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, tan ऑफ पाई प्लस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा और कोसेक ऑफ पाई प्लस थीटा। ओके, तो पाई प्लस थीटा का जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट है बच्चों। पाई प्लस थीटा दिस एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं। तो साइन नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा, tan पॉजिटिव होगा, cot पॉजिटिव होगा, सेक विल बी नेगेटिव एंड कोसेक विल बी नेगेटिव। फिर से पाई है तो नो चेंज। तो बच्चों आपको ध्यान में रखने का है 180 के लिए 180 360 ऐसा अगर एंगल आता है 180 प्लस थीटा माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा माइनस थीटा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा, तो उसमें चेंज नहीं करने का है बिकॉज दिस इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा होगा माइनस साइन थीटा कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा होगा, माइनस कॉस थीटा टेन ऑफ पाई प्लस थीटा होगा, टेन थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा होगा कॉट थीटा, सेक पाई प्लस थीटा होगा माइनस सेक थीटा और कोसेक पाई प्लस थीटा होगा माइनस कोसेक थीटा। सो एक 6 फार्मूले अपने रेडी हो गए। ये हो गया डी ग्रुप। नेक्स्ट ई ग्रुप। ई ग्रुप में हम देखेंगे 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा वाला एंगल। तो अब देखो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो फिर से ये 6 फार्मूले में लिख देता हूँ यहाँ पे। साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, cos of 3 pi by 2 minus theta, tan of 3 pi by 2 minus theta, tan of 3 pi by 2 minus theta, cot 3 pi by 2 minus theta, sec 3 pi by 2 minus theta, and last is cosec of 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये यहाँ पे 3 पाई बाय 2 माइनस है, तो हमें क्वाड्रेंट कौन सा मिला है? थर्ड। और फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, tan cot पॉजिटिव, सेक नेगेटिव, कोसेक भी नेगेटिव। अब 3 पाई बाय 2 यहाँ तो क्लियर है, 3 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। यहाँ पे पाई बाय 2 का मल्टीपल 3 है, ऑड है। ऑड है तो साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, यानी कि साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा होगा माइनस कॉस थीटा। साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट बिकम्स tan, sec becomes cosec एंड cosec becomes sec। तो फॉर्मूले इस तरह से बन गए 6। देखिए साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा
cos of 3 pi by 2 minus theta is minus sin theta, tan of 3 pi by 2 minus theta, cot 3 pi by 2 minus theta, tan theta, sec 3 pi by 2 minus theta minus cosec theta, cosec of 3 pi by 2 minus theta is minus sec theta. So this is the group of 3 pi by 2 minus theta. Next group F ग्रुप में देखेंगे हम 3 pi by 2 plus theta, 3 pi by 2 plus theta के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 3 pi by 2 plus theta, 3 pi by 2 plus theta के फिर से ये 6 फॉर्मूले हैं. साइन ऑफ 3 pi by 2 plus theta, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले स्टूडेंट्स. इस फॉर्मूले से आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. So cos of 3 pi by 2 plus theta, tan of 3 pi by 2 plus theta, cot 3 pi by 2 plus theta, sec 3 pi by 2 plus theta और cosec of 3 pi by 2 plus theta. तो सबसे पहले देखेंगे क्वाड्रेंट 3 pi by 2 प्लस थीटा, यानी कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक. ये कॉस और ये सेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सभी रेशियो निगेटिव हो गए. यानी टैन, साइन, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 4 रेशियो निगेटिव होंगे. ओनली कॉस एंड सेक विल बी पॉजिटिव. फिर से 3 पाई बाई 2, यानी कि यहाँ पे पाई बाई 2 का मल्टीपल ये 3 जो दिख रहा है दैट इज ऑड. ऑड है तो साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन, tan becomes cot, cot becomes sec, so cot becomes tan, cot becomes tan, sec becomes cosec और cosec बनेगा sec. ओके, तो इस तरह से ये फॉर्मूले है. साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, cos of 3 pi by 2 plus theta sin theta, tan of 3 pi by 2 plus theta minus cot 3 pi by 2 plus theta minus tan theta, sec 3 pi by 2 plus theta is cosec theta and cosec of 3 pi by 2 plus theta is minus sec theta. तो ये हो गया 3 pi by 2 plus theta के 6 फॉर्मूले. ओके, अब हम देखेंगे 2 pi minus theta, 2 pi minus theta. अगला जो ग्रुप है G, इसमें हम देखेंगे 2 पाई माइनस थीटा के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, cot of 2 pi minus theta, sec of 2 pi minus theta and cosec of 2 pi minus theta. तो क्वाड्रेंट देखिए 2 पाई, ये 0 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 5, 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई यहाँ पे आएगा आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन. प्लस बोल रहा है तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा? फर्स्ट. 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी 2 पाई माइनस थीटा है, सॉरी 2 पाई माइनस थीटा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा बच्चों? फोर्थ. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से कॉस और सेक पॉजिटिव, साइन, टैन, कॉट, कोसेक निगेटिव हो गए. लेकिन यहाँ पे 2 पाई है, 2 पाई माइनस थीटा है. 2 पाई यानी 360 यानी 4 इंटू 90 माइनस थीटा हो गया. तो ये 90 का मल्टीपल पाई बाई 2 का मल्टीपल 4. 4 कैसा है बच्चों? इवन है, इवन में चेंजेस होते नहीं हैं. तो एज इट इज लिख दो, साइन थीटा, कॉस थीटा,
tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। तो देखो ये 6 फार्मूले बन गए हैं। कैसे है फार्मूले देखो, sin of 2 pi minus theta is minus sin theta, cos of 2 pi minus theta is cos theta, tan of 2 pi minus theta is minus tan theta, cot 2 pi minus theta is minus cot theta, sec 2 pi minus theta is sec theta and cosec of 2 pi minus theta is minus cosec theta। अब 2 pi plus theta जो एंगल है, तो 2 pi plus theta जो एंगल है that is co-terminal angle 2 pi plus theta और theta, these are the co-terminal angles क्योंकि इनका डिफरेंस 2 pi का है, इनका डिफरेंस 2 पाई का है। तो को टर्मिनल एंगल्स हैव सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। को टर्मिनल एंगल्स हैव सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि फॉर एग्जांपल साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा जो होगा वो साइन थीटा के बराबर, वैसा ही cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा cos थीटा होगा, tan ऑफ 2 पाई प्लस थीटा tan थीटा होगा, cot 2 पाई प्लस थीटा cot थीटा होगा। तो को टर्मिनल एंगल्स हैव सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और को टर्मिनल एंगल्स कंसेप्ट मैंने शायद पहले ही लेक्चर में आपको बोली थी कि ये जो एंगल्स है वो सेम होते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये थीटा एंगल है और ये 2 पाई प्लस थीटा वहीं पे आएगा, 2 पाई यानी आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन, तो एंगल तो वही होगा, इसलिए उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होते हैं। तो जो कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है 2 पाई प्लस थीटा के और थीटा के वो सेम हो, उसके लिए उसके फार्मूले बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको बना के दिखा दिया है। तो इतने जो सारे फार्मूले हैं वो हमें शॉर्ट में कैसे याद में रखने के हैं, तो बच्चों चेंजेस कब करने के हैं, π/2 प्लस माइनस थीटा, 3π/2 प्लस माइनस थीटा, 5π/2 प्लस माइनस थीटा, ये और मल्टीपल्स हैं π/2 के। यहाँ पे सब π/2 के मल्टीपल्स कैसे और, यहाँ पे π/2 का मल्टीपल 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। इस टाइम में आपको चेंजेस करने के हैं। चेंजेस कैसे करने के हैं, साइन का कॉस लिखो, कॉस का साइन लिखो, टैन का कॉट लिखो, कॉट का टैन लिखो, सेक का कोसेक लिखो और कोसेक का सेक लिखो। अगर आपका अलाइड एंगल पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में है, 2 पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में है, 3 पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में है, तो ये सभी इवन मल्टीपल्स ऑफ π/2 हो गए। यहाँ पे 180 देखो, 2 इंटू 90 2 इज इवन, 360 देखो 4 इंटू 90 4 इज इवन, ये 540 6 इंटू 90 है, यहाँ पे भी इवन मल्टीपल बनने का है। तो यहाँ पे नो चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कोई चेंज नहीं करने का है। और सबसे पहले हमें देखने का है एंगल और उसका क्वाड्रेंट, तो उस हिसाब से हमें उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का साइन देने का है। तो ये जो सारे फॉर्मूले हम टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं और बहुत ही कम समय में इतने सारे फॉर्मूले हम लिख सकते हैं। ये सारे फार्मूले आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट सिर्फ आपको इतने ध्यान में रखने की है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अलाइड एंगल फॉर्मूले, दिस इज वेरी। सबसे पहले देखेंगे आप क्या, क्वाड्रेंट, फिर अपना जो अलाइड एंगल है उसका एन देखेंगे, π/2 का मल्टीपल ऑड है तो चेंजेस करो, इवन है तो चेंजेस मत करो। तो इस तरह से हम टेबल बना सकते हैं। देखो मैंने पहले से टेबल बना के रखा है, इसको हम 2 या 3 मिनट में ही कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन इसमें पहले मैंने एक ग्रुप ऐड कर दिया निगेटिव एंगल वाला, साइन ऑफ माइनस थीटा, ये होता है माइनस साइन थीटा, यानी सब फॉर्मूले इसमें कवर हो जाए। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, कॉट माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा इज
सेक थीटा और कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा। ये नेगेटिव एंगल फॉर्मूले भी रेडी हो गए। अब देखो ये पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। सभी रेशो पॉजिटिव, पाई बाय टू का मल्टीपल ऑड है, तो साइन ऑफ, ये ऐसा फार्मूला बनेगा, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा? सेक थीटा। पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव होगा, टेन नेगेटिव होगा, कॉट नेगेटिव होगा, सेक नेगेटिव होगा, कोसेक पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी रेशियो नेगेटिव, पाई बाय 2 का मल्टीपल ऑड है, तो साइन का लिखो कॉस, यहाँ पे आएगा कॉस का साइन, टैन का कॉट, ये टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। तो ये 6 फार्मूले बन गए। अब देखो फिर से सेकंड क्वाड्रेंट, फिर से साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी रेशो नेगेटिव, ये साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी रेशो नेगेटिव, लेकिन पाए है 180 तो चेंजेस नहीं हो गए, तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा होगा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, टेन ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होगा, कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा, सेक ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा होगा, कोसेक ऑफ पाई माइनस थीटा कोसेक थीटा होगा। फिर से पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस नेगेटिव, टैन कॉट पॉजिटिव, ये देखो ये टैन कॉट, इधर से देखो टैन कॉट पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, टैन कॉट पॉजिटिव, ये दो रेशो नेगेटिव होंगे, सेक और कोसेक। फिर से पाई है 180, नो चेंज, तो फट से वही लिख दो, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक। ओके, फार्मूले बन जाते हैं। फिर से थर्ड क्वाड्रेंट, फिर से टैन कॉट पॉजिटिव, बाकी 4 रेशो नेगेटिव, 3 पाई बाय 2 और साइन का होगा कॉस, कॉस का होगा साइन, टैन का होगा कॉट, कॉट का होगा टैन, सेक का होगा कोसेक और कोसेक का होगा सेक। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव, टैन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, सेक पॉजिटिव, कोसेक नेगेटिव। 3 पाई बाय 2 यानी चेंजेस करने पड़ेंगे, साइन का होगा कॉस, कॉस का होगा साइन, टैन का होगा कॉट, कॉट का होगा टैन, सेक का होगा कोसेक, कोसेक का होगा सेक, कोसेक का होगा सेक। ओके, अब 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर से कॉस और सेक पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, टैन कॉट नेगेटिव, सेक पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव। 2 पाई यानी नो चेंज, तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल द रेशियोज आर पॉजिटिव, 2 पाई यानी नो चेंजेस, सो साइन ऑफ पाई 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये होगा टैन थीटा, ये होगा कॉट थीटा, ये होगा सेक थीटा और ये होगा कोसेक थीटा। तो इस तरह से पूरे फॉर्मूले आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इसको मैंने जो सीक्वेंस बोली है, फर्स्ट यू हैव टू सी द क्वाड्रेंट एंड देन सी द मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, अगर इवन है तो नो चेंज, ऑड है तो चेंजेस करने के हैं। अगर बड़ा एंगल है तो आपको क्वाड्रेंट जो दैट एंगल लाइज इन विच क्वाड्रेंट, यू शुड find that correctly and then you can
अप्लाई द फार्मूला। तो इन सभी फार्मूलाज के क्या यूज है, इन सभी फार्मूलेस का क्या यूज कर सकते हैं। जैसे हम एक्यूट एंगल के लिए या क्वाड्रेंटल एंगल जो है उनकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हमें मालूम है, लेकिन कोई बड़ा एंगल है तो उसके लिए फॉर एग्जांपल सपोज मेरे तरफ पर एंगल है 315 डिग्री। अगर मुझे इसकी साइन की वैल्यू चाहिए तो मैं ये सलाइड एंगल का यूज़ कर सकता हूँ। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 360 माइनस 45। अब 360 माइनस 45 यानी क्लियरली दिस एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, साइन निगेटिव होगा। ये देखो साइन का निगेटिव। अब ये 360 है तो नो चेंजेस, नो चेंज, क्योंकि ये 4 टाइम्स 90 है, 4 टाइम्स 90 है तो 4 इवन है तो चेंजेस नहीं। तो साइन ऑफ थीटा, थीटा यानी कि 45 लिख दो, हो गया। फिर माइनस 1/। इस तरह से आप जो अलाइड एंगल है उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको इन सभी फार्मूलेस की प्रैक्टिस करने की है। अब ये एग्जांपल होगा, और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास एंगल है 570 डिग्री। ओके, अब समझो मुझे फाइंड आउट करने का है tan ऑफ 570। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan ऑफ, इसको मल्टीपल ऑफ 90 लिखने का है पहला, प्लस 30, 40 प्लस 30 70, राइट। तो ये हो गया tan ऑफ, अब ये देखो ये 6 इंटू 90 हो गया, प्लस 30। ओके, अब 570 डिग्री जो है किस क्वाड्रेंट में आता है, 570 डिग्री। अब देखो 570 का क्वाड्रेंट 0, 90, 180, 270, 360। 360 के बाद यहाँ पे आएगा 450, फिर यहाँ पे आएगा 540, यहाँ पे आएगा 630। तो ये यहाँ पे होगा थर्ड क्वाड्रेंट, 540 प्लस 30 यानी 570। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। अब देखो 90 का मल्टीपल 6 कैसा है, इवन है, इवन है तो नो चेंज, प्लस tan ऑफ 30। tan ऑफ 30 कितना होता है, 1/3। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। आप 90 के मल्टीपल में ही लिखने का है ऐसा कुछ नहीं, आप 180 के मल्टीपल में भी लिख सकते हैं। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, tan ऑफ 570। तो इसको मैं 6 इंटू, इसको मैं 3 इंटू 180 लिख देता हूँ, 3 इंटू 180 प्लस 30। तो पाई के जो कुछ मल्टीपल्स है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, प्लस माइनस थीटा रहा, तो नो चेंज, चेंज नहीं करने का है, तो ये tan ही रहेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट है पॉजिटिव रहेगा, tan 30 हो जाएगा 1/3। तो इस तरह से आप इन फार्मूलेस का यूज़ करके, अलाइड एंगल फार्मूलेस का यूज़ करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। पर मेरे पास कुछ नए प्रॉब्लम्स हैं तो देखेंगे बच्चों। तो एक काम करेंगे हम, आप इन सभी फार्मूलेस को अच्छी तरह से पढ़िए, आप खुद से टेबल बना के देखिए, कौन सा भी फार्मूला रैंडमली आपको बनाते आता है क्या नहीं आता है वो भी आप चेक कीजिए। तो हम अब रुकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल solve the problems depending on the trigonometric functions of compound angle। तो ये compound सॉरी अलाइड एंगल के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। सो यू सी दिस फॉर्मूले अगेन, इन सभी फॉर्मूलेस को आप अच्छी तरह से देखिए। ये टेबल भी आप बना के देखिए, दिस टेबल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट
अगर आपको ये टेबल जल्दी बनाते आता है, मैंने तो आपको ट्रिक बोली है, तो यूजिंग द ट्रिक ऑफ n pi by 2 प्लस माइनस थीटा इवन ऑड, n इवन है ऑड है, सो यूजिंग दैट ट्रिक यू शुड ऑल्सो मेक दिस फॉर्मूलेज। इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सो ओके स्टूडेंट्स, we will stop here and we will meet in the next lecture to solve the problems on the trigonometric ratios of compound angle. Okay, bye.